हे गाइस, दिस इज जशन और आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो आपको जिंदगी की ऐसी दो बातें बताएगी जिनको अगर आपने अपनी जिंदगी में लागू कर लिया तो आप सफलता की हर एक सीढ़ी चढ़ पाओगे जिसका आपने कभी ख्वाब देखा है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए शुरू करते हैं। If you are new to my channel, kindly subscribe and press the bell icon to get notifications first. एक बार एक साधु था। वो एक नदी के किनारे अपना डेरा डालकर बैठा हुआ था। वो रोज वहां पे अपना पूजा पाठ करता था और दिन में रोज सुबह शाम 2 बार बोलता था, जो चाहोगे वही पाओगे, जो चाहोगे वही पाओगे। आसपास से जब लोग चलते थे वो बोलते थे ये तो पागल है, इसको क्या पता है, रोज ऐसे ही चिल्लाने लग जाता है, जो चाहोगे वही पाओगे, जो चाहोगे वही पाओगे। एक दिन वहां से एक नौजवान गुजर रहा था। जब साधु बोले जो चाहोगे वही पाओगे, जो चाहोगे वही पाओगे, वो नौजवान रुका। उसने सोचा कि साधु बहुत आत्मविश्वास से बोल रहा है, तो क्यों ना इसके पास जाके देखा जाए। तो वो साधु महाराज के पास गया। उनके पास जाके बोला, साधु महाराज, मैं भी जो चाहता हूँ वो पाना चाहता हूँ। तो साधु ने उसको बोला, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। तो उस लड़के ने बोला, साधु महाराज, मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। तो साधु महाराज ने कहा, हो जाएगा, बस तुम अपने दोनों हाथ मेरे तरफ फैलाओ। तो लड़के ने अपने दोनों हाथ साधु महाराज के आगे फैला दिए। साधु महाराज ने अपना एक हाथ लड़के के एक हाथ में रखते हुए बोला कि मैं तेरे को एक ऐसा हीरा देने जा रहा हूं जिसकी मदद से तुम बहुत सारे हीरे पैदा कर सकते हो, और ये हीरा है समय का। इसको हमेशा अपनी मुट्ठी में जकड़ कर रखना, ये तुम्हें और बहुत सारे हीरे प्रदान करेगा। फिर साधु महाराज ने लड़के की दूसरी मुट्ठी में अपना हाथ रखते हुए कहा कि मैं तुझे एक ऐसा मोती दे रहा हूं जिससे तुम और बहुत सारे झंडे गाड़ सकते हो। तो ये मोती है धैर्य का। जब भी तुम्हें बहुत सारा परिश्रम करने के बाद भी फल ना मिले तो धैर्य से काम लेना, दोबारा से शुरू करना, तुम एक दिन जरूर सफल होगे। तो लड़के ने साधु महाराज की दोनों बातें बड़ी ध्यान से सुनी। तभी वो कुछ महीनों के बाद एक हीरों के व्यापारी के पास काम करने लग गया और वहां से वो धैर्य के साथ एक गुण सीखता गया कि कैसे व्यापार करना है, और आगे चल के हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बना। क्यों? क्योंकि उसने 2 बातें गांठ बांध ली थी। पहली बात, उसने अपने समय का सदुपयोग किया। उसने ये जान लिया कि अब जो उसके पास समय है वो उसका फ्यूचर बना सकता है, और उसने उसको एक अच्छे काम में लगाना शुरू कर दिया। दूसरी बात, वो कभी हारा नहीं। उसने बहुत सालों तक किसी और व्यापारी के पास काम किया और हुनर सीखा, और बाद में वो खुद भी सफल हुआ। हमारे पास ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जो हमें बताती हैं कि धैर्य से काम लो, कभी मत हारो। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन की बात ही ले लो। 9,999 टाइम उन्होंने बल्ब बनाने की कोशिश की लेकिन वो फेल हुए, लेकिन 10,000 टाइम था जो उनका, तब वो सफल हो गए। तो किसी ने उनको पूछा कि आप इतनी बार फेल हो गए तो आपके पास इतनी पेशेंस आई कैसे, आपने इतने धैर्य से काम कैसे लिया? तो उन्होंने बोला कि मैं इतनी बार फेल नहीं हुआ, मैंने इतनी बार सीखा है। तो आप भी एक ऐसा एटीट्यूड बना लो कि आप भी खुद को बोलो, मैं कभी फेल नहीं होता। जब भी मैं कभी हारता हूं तो मैं हार नहीं रहा, मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। मैं ये सीखता हूँ कि कैसे वो काम नहीं हो सकता और मैं दोबारा से उसको रिपीट नहीं करूंगा। तो आज मैंने आपको यही 2 मेथड बताने थे। पहला मेथड था कि अपने समय का सदुपयोग करें। एक जो आजकल हमें बात आ रही है कि 5 मिनट बाद काम करूंगा, 5 मिनट बाद काम करूंगा, वैसा कभी मत करना। कबीर जी भी बोलते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। कबीर जी बोलते हैं कि कल जो काम करना है उसको आज कर लो, और आज जो करना है उसको अभी कर लो, क्योंकि हमारी जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है। जब हमें पता है कि हमारी जिंदगी एक लिमिटेड टाइम के लिए, हम सदा के लिए नहीं रहने वाले, तो अपने कामों को कभी भी पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। अपने समय का सदुपयोग कीजिए और धैर्य से काम लीजिए, आप जरूर सफल होंगे।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए और मुझे इस कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और ऐसी और नई नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाय।